हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्त्रीगर्ल ड्रीम। तो आज मेरे दिन की शुरुआत 4:30 बजे से हुई थी, बट मैं पढ़ाई जब करने बैठी हूँ तो 4:54 हो गया है। मैं आपको रियल टाइम दिखा दी हूँ, क्योंकि 4:30 बजे उठी तो फिर बाहर टहली, मुँह हाथ धुली, थोड़ा सा इधर उधर टहलने में ही चला जाता है 15-20 मिनट। फिर देखिए, पढ़ाई करने के लिए फिर अच्छा मूड होना चाहिए, तो उसके लिए जैसे बाहर की थोड़ी सी हवा लग जाती है तो मन बहुत अच्छे से लगने लगता है पढ़ाई करने में। तो जो मैं कल नोट्स बनाई थी गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखा चित्र, उसको मैंने अच्छे से कवर किया है, क्योंकि देखिए उसमें जो है लेखक क्या कहे हैं और सन भी याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब कई बार उसको पढ़ रहे थे तो याद हो रहा था। तो देखिए, उसको तो हर दिन पढ़ना ही पड़ेगा। तो मॉर्निंग में उठ के मैंने उसे कवर कर रही थी, तब 6 बजे तक मैंने कवर किया। तो समथिंग 1 घंटे की मेरी पढ़ाई हो ही गई थी मॉर्निंग में ही। तो लेट इसलिए थोड़ा सा उठ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए कि मेरे यहाँ लाइट की थोड़ी सी समस्या है, तो बीच बीच में लाइट कट जाती है। तो मैं उठती हूँ कई बार, लेकिन जब लाइट कट जाती है तो फिर मैं नहीं पढ़ाई करती हूँ। पर सोचते हैं कि थोड़ा 3 बजे 3:30 बजे के समथिंग उठ के अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि 2 घंटे 2.5 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाए। लेकिन लाइट की थोड़ी सी समस्या चल रही है, और मेरा इन्वर्टर का बैटरा जो है वो भी ठीक नहीं चल रहा है, वो भी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसको भी दिखाना है। कई दिन तो बोला गया कि चलो वो जो लोग रिपेयरिंग करते हैं, मतलब मरम्मत करते हैं, देखते हैं इन्वर्टर, वो लोग आए ही नहीं। तो घर पे बुलाया जाएगा, क्योंकि उसको लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। तो थोड़ी सी समस्या चल रही है, फिर ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों की समस्याएं हैं, बाकी फिर देखा जाएगा। तो अभी लाइट भी उतनी अच्छे से नहीं आ रही है, पढ़ाई भी उतने अच्छे से मॉर्निंग की नहीं हो पा रही है, और ब्लॉग भी टाइम से नहीं इसलिए हो पा रहा है, क्योंकि पूरे दिन की पढ़ाई रहती है और शाम को मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। वॉइस ओवर तो कर देती हूँ, लेकिन अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1-1.5 घंटे तो मेरे इसमें भी चले जाते हैं। उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तब जाके वीडियो अपलोड हो पाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जीवन में सुख दुख समस्याएं आएंगी चली जाएंगी, ये तो लगा ही रहेगा, लेकिन जो अपना काम है उसको तो करेंगे ही। तो देखिए, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ। आप देखिए, एक बार ट्राई तो करिए मॉर्निंग में उठने के लिए। कहते हैं नींद भी आती है, कोई ना आलस आएगी ना नींद आएगी, थोड़ा सा बोल बोल के आप पढ़िए। मेरी तो हैबिट है कि मैं बोल बोल के ही पढ़ती हूँ। जब तक मैं बोल के नहीं पढ़ती हूँ तब तक लगता है कि नहीं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, तो मेरी आदत है कि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। ठीक, तो बोलने से थोड़ा सा आलस भी नहीं लगता है। जब आपको नींद लगे तो आप खड़े होकर पढ़ाई करिए, या उठ के थोड़ा सा फिर बाहर टहलिए। जल्दी 1 घंटे में तो नींद नहीं आती है। 1 घंटे की पढ़ाई तो आराम से हो ही जाती है। 45-50 मिनट की पढ़ाई तो आराम से हो जाती है, बिना रुके बिना थके, और आलस भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं लगती है। लेकिन अच्छे से देखिए, दिमाग लगा के पढ़ेंगे तब, जैसे मैं उसमें बार बार आप देख ही रहे हैं, तो फिर नींद आने लगती है। तो मुझे तो वो नींद आने लगती है, मुझसे अगर उसे देख देख के पढ़ाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर बोलते हैं तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। और मुझे कोई कह दे कि 2 घंटे 3 घंटे लगातार बोल बोल के पढ़िए, तो मैं कर सकती हूँ। बोल बोल के मैं पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि मेरी बहुत पहले से ही ऐसी ही आदत है कि मैं बोल बोल के पढ़ाई करती हूँ। फिर मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसमें भी टॉपिक को मैंने काफ़ी कवर किया है। तो उसमें जो टॉपिक थे वो आलोचकों की दृष्टि से था, आदिकाल टॉपिक था, तो उसको भी मैंने कवर किया है, उसको भी मैं पढ़ रही हूँ। तो देखिए, कोई भी नोट्स आप बना रहे हैं, कम से कम 10 बार 15 बार उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से ही पढ़ाई करते जाइए, कि जो हर दिन आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो मॉर्निंग में उठ के रिवीजन कर लीजिए, या शाम को रिवीजन करके ही सोइए। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। मैं शाम को अभी मैं 10:30 बजे तक सो जाती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे बच्चों को स्कूल जाना रहता है। तो बच्चे, अगर हम सोएंगे तभी बच्चे सोते हैं, नहीं तो बच्चे नहीं सोते हैं, जल्दी उठना रहता है उनको। 5:45 तक बच्चे भी उठ जाते हैं, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई बंद कर देती हूँ और जाके इन लोगों का लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरी ये रहती है पूरे दिन की जर्नी। तो फिर बच्चे स्कूल चले गए, फिर मैं सेकेंड अटेम्प्ट यहाँ अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे सारे काम हो गए, लाइट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री की क्लास करने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। देखिए, जब टाइम मिल जाता है, जल्दी काम हो जाता है, तो फिर मैं
हिस्ट्री की भी क्लास करने लगती हूँ और बहुत शानदार क्लास भी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि तो मैं कोर्स कहाँ से ली हूँ और मेरा कोर्स कितने का पड़ा है। तो मैं कोर्स जो ली हूँ हिंदी संसार प्रयागराज कोचिंग से मैं कोर्स ली हूँ और मेरा ये 3697 रुपये का पड़ा है और ये 50% ऑफ था जब मैं बैच ली थी। तो मैं जब बैच ली थी तो LT ग्रेड का नोटिफिकेशन नहीं आया था, तभी मैं बैच ले ली थी। लेकिन अब अगर आप लेंगे तो ये 7,500 के समथिंग आपको पड़ेगा। इसमें मेरा 3697 रुपये का जब मेरा पड़ा था तब इसमें 50% ऑफ चल रहा था। उसी टाइम मैं कोर्स को ले ली थी, क्योंकि बहुत पहले ही ये विज्ञापन जारी हो गया था कि LT ग्रेड का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं कोर्स तभी परचेस कर ली थी। इसमें प्री और मेंस दोनों है, ठीक, प्री और मेंस दोनों है। GS भी इसमें पढ़ाया जाता है। तो हर दिन सुबह मॉर्निंग में GS की क्लास चलती है, बाकी दिन में 2 क्लास 3 क्लास चलती है हिंदी साहित्य की। तो कोर्स हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, आप अगर सर्च करेंगे हिंदी संसार प्रयागराज 2 करके तो आपको मिल जाएगा और आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तभी आप कोर्स लीजिएगा, वरना आप कोर्स मेरे कहने से मत लीजिएगा, क्योंकि टीचर जो होते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में किसका आ रहा है आपको, किसका नहीं आ रहा है, ठीक। तो मेरे कहने से आप बिल्कुल मत लीजिए। पहले आप सर्च करिए, देखिए उसको, 2-4 वीडियो देखिए, अगर समझ में आए तो लीजिए, नहीं तो आप मत लीजिए। और जहाँ से आप कोर्स लीजिए वहाँ से कंप्लीट कोर्स लीजिए। ऐसा नहीं है कि GS की क्लास हम कहीं और से ले लें और अपने सब्जेक्ट की क्लास कहीं और से लें, ठीक। ऐसे पे आपको डबल खर्चे पड़ेंगे और आप कंप्लीट बैच ही लीजिए। और GS लेंगे कहीं और से तो उसमें बहुत सारा टाइम से जाएगा, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ना उसको अच्छे से मजबूत करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। तो जो आप लोग को कमेंट्स थे उनको कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा, क्योंकि बार बार जो लोग कमेंट करते हैं तो उनका रिप्लाई देना बनता है। तो देखिए, वीडियो में कमेंट जो करते हैं वहाँ पे रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही उन्हें मैं सूचित कर दूँ। आज मैंने मूल अधिकार टॉपिक को कवर किया है, कंप्लीट नहीं हो पाया है बट काफ़ी मैंने पढ़ा है इसको। तो फ्रेंड्स, आज मैं GS में मूल अधिकार टॉपिक को पढ़ रही थी, मूल अधिकारों का वर्गीकरण। और मैंने क्या पढ़ा है आप लोग को दिखाती हूँ कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 सर अभी इसको नहीं पढ़ाए हैं, तो देखिए बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, तो टाइम तो लगेगा ही। और बाकी से मैंने गद्य साहित्य में यात्रा वृत्तांत मैंने पढ़ा है, इसे आज कंप्लीट कर लिया है। यात्रा वृत्तांत ये भी बहुत बड़ा था और काफ़ी टॉपिक था इसमें, तो मैंने इसको कवर कर लिया है आज। ये देख सकते हैं कि मेरा नोट्स है, ये देखिए इस तरीके से नोट्स हैं। तो मैंने आज यात्रा वृत्तांत जो है टॉपिक को कवर कर लिया, आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें 2023 तक मैंने कंप्लीट किया है, अभी 2025 तक कंप्लीट करना है। तो देखिए अभी यहाँ तक हो गया है, तो सर जितना पढ़ाए थे मेरा उतना नोट्स बन गया और मैंने उसे कवर भी कर लिया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, सिद्ध साहित्य विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ, ये वाला टॉपिक मैंने इसको पढ़ा। फिर मैंने उसको अच्छे से नोट्स भी बनाए, कंप्लीट किए। इसको हम पढ़े हैं सिद्धों पर शोध कार्य करने वाले विद्वान। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा है। फिर मैंने तो फ्रेंड्स आज मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है, फिर भी मेरे 7 घंटे तो हो ही गए होंगे, 7+ ही समथिंग होंगे, तो मैंने इतना पढ़ा है। तो और ज्योग्राफी में मैंने दक्कन का पठार, दक्कन का ट्रैम्प करके मैंने टॉपिक को उसमें भी पढ़े हैं, तो जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई हूँ, तो दूसरी कॉपी में थी, ठीक है। तो मैंने आज इतना टॉपिक कवर किया है।
तो फ्रेंड्स देखिए, जो फैमिली में रह के इतना स्ट्रगल कर रहा है ना, तो स्ट्रगल करके अगर वो अपनी पढ़ाई कर रहा है फिर भी 7 घंटे 8 घंटे इतना तो कर ही ले रहा है, तो समझो कि वो कितना मेहनत कर रहा होगा। तो देखिए, स्ट्रगल का दर्द स्ट्रगल ही दे जानेगा। असली दर्द जो जिसको है वही समझ पाएगा, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। तो 80% महिलाएं जो हैं वो तो समझेंगी, बाकी जिन्हें घर से सपोर्ट मिलता है ना वो नहीं समझ सकती हैं। वो सोचती होंगी कि 10 घंटे क्योंकि उनको परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ अपने बच्चों और अपने फैमिली हस्बैंड से मतलब अगर है तो फिर समझ लीजिए उनके लिए बहुत टाइम रहता है। बाकी अगर पूरे फैमिली को लेके चलना है, वहाँ पे पढ़ाई करना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर भी होता है, फिर भी सबको इग्नोर करके पढ़ाई किया जाता है अपनी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, वही समझ सकती हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है।